हाँ चल ठीक है, चलिए। पूरी नहीं आई, आ रही है। सर सिलेबस आ गया ना? हाँ सिलेबस आ गया, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आ रहा। One who believes that gaining pleasure is the most important thing in life, क्या होगा? Hedonist, और faithful supporter, henchman, क्या होता है henchman? और animals that feed on plants, herbivores, having enormous strength or size, Herculean। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। प्रियंका बताना तुम। सर मैंने नहीं किया अभी। नहीं किया। अमर तुम बताओ। हाँ सर। A plane figure with 6 sides and angles, हेक्सागोन। hexagon। हेक्सागोन। To seize control of a vehicle in order to force it a हाईजेक। हाईजेक। hijack. Parts of the countries behind a river bank, हिंटरलैंड। hinterland. Or large scale destructions by fire, वो होलोकॉस्ट। holocaust. Or होलोकॉस्ट। art of growing vegetables, fruit, etc. वो सब प्रोनाउंसिएशन नहीं आता उसका। हॉर्टिकल्चर। Horticulture। ठीक है, बागवानी। ठीक है, ठीक है। सपना तुम बताना। A pain for small animals, हच। सबस। Fear of water, हाइड्रोफोबिया। hydrophobia। अंजलि। Yes, sir. A song for phrase, Him. hymn, HYMN। और imaginary ailment, Hypochondria. hypochondria, सबस। One who pretends to be what he is not, Hypocrite. hypocrite। ठीक है। One who is a breaker of things of art and literature, or who opposes established institutions, Uh, iconoclast, iconoclast। That worship of idols or images, Idolatry. idolatry। That worships of idols, ये भी idolatry। तुम बताओ। Same. Animals which live in flocks, Swati। Gregarious, gregarious होता है। Animals that live in herd, ये भी gregarious होता है। फॉक्स या हर्ड्स झुंड में रहते हैं तो ग्रिगेरियस होगा वो। GREGARIOUS, ग्रिगेरियस। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, गुलेबल। और स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिजीज, गायनोकोलॉजिस्ट। बिलीव दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, हेडोनिज्म, हेडोनिज्म। One who believes that gaining pleasure is the most important thing in life, hedonist। ठीक है। Animals which feed on vegetation, herbivores। नेक्स्ट पेज कल कर लाना आप लोग, ठीक है ना? सर हाँ बोलिए। HYMN. सर HYMN जो था वो हिम में तो होता है प्रोनाउंस, हाइम नहीं होता। उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है ना? Okay. लो। सर हाँ बोलिए। सर ये हेट्रोजीनियस और एक ये वाला था ना, एक और था कौन से नंबर वाला? होमोजीनियस। नंबर बोल कौन सा है? 290 और 200 296 समझा दीजिए बस। 90 200 और 296।
290 296 296. Or homogeneous is among things which contain elements of the same nature. तो homogeneous हो जाएगा, ठीक है। और 296 के अलावा 290 290। हाँ सर, ये होते क्या है इनका वैसे मीनिंग समझा दो ना, क्या होते हैं इनको, समझ नहीं फोन पे गए। पूछ लेना, आवाज समझ में नहीं आई, ठीक है ना, फोन पे ठीक बात है। कर लेना, ठीक है। चलिए, कहाँ तक हो गया था अपना? 13 नियम हो गए थे इसके। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया ये? ये लाइट डाउन हुई ना थोड़ी सी इसकी। कहाँ से होती है ये? पता नहीं यार, क्या इसमें कलाकारी करते हैं। ऑटोमेटिक हो रहा है ये। 1 मिनट रुकिए सभी बच्चे। हम्म, अपने आप ही कम ज्यादा हो रही है ये। ये वाला। कम हो गई इसकी ब्राइटनेस। चलिए, लेते हैं जो भी है। कहाँ तक हो गया था? 13 रूल हो गए थे। अब लिखिए डायरेक्ट दा का यूज लिखिए। बिल्कुल ही डल हो गया ये तो। सर वो आपने आई विजन में किया ना, इस वजह से हो गया उसको। है? अभी आपने वहां से आई विजन वाला किया था ना। देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ये वाला ना? हाँ सर, इसको इसको हटा दो। हाँ, अब आप ब्राइटनेस इसका ब्राइट कर दो। क्या किधर से? यही से होगा ये। अब फिर हो गया वो। अपने आप ही हो रहा है। हैं? अपने आप ही हो सर रहा दिख तो रही है, है। हैं? दिख तो सही हाँ रहा सर, है दिख सर। रहा है इनमें। चलो, इसमें दिख तो सही रहा है दिख ना, रहा है। छोड़ो छोड़ो, दिख रहा है ना। लिखिए यूज ऑफ द, फर्स्ट लिखिए। द shall be used before the superlative degree
in the whole sense. The shall be used before the superlative degree in the whole sense. गड़बड़ क्या हुआ इसमें यार? सेटिंग्स में जाके देखिए क्या, बैकग्राउंड सेटिंग्स। ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो रहा है ये। चलो अभी दिखा लेंगे इसको। तो द shall be used before the superlative degree in the whole sense, but it is used for singular noun, then a oblique n shall be used. So the shall be used before the superlative degree in the whole sense, but it is used for singular noun, then a oblique n shall be used. सर हिंदी में बोल दीजिए, हाँ, हिंदी में बोल दीजिए। क्या कह रहे हो? सर हिंदी में भी बोल दीजिए। हाँ, हिंदी में देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यदि होल सेंस में किया जाए, हिंदी में लिख लो सभी बच्चे, यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होल सेंस में किया जाए तो दा का प्रयोग करेंगे। यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होल सेंस में किया जाए तो दा का प्रयोग करेंगे। नंबर ए और बी लिखिए। और यदि इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए किया जाए, तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो बात सुन लो, यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होल सेंस में किया जाए तो दा का प्रयोग करेंगे, और यदि सिंगुलर सेंस में किया जाए तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। लिख लिया? देखिए जरा, रोहित इज बेस्ट स्टूडेंट इन अ क्लास। देखिए डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो अगर होल सेंस से अपन यूज करते हैं तो उससे पहले हम दा का यूज करेंगे, और जैसे इतना ही हो, रोहित इज बेस्ट स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है ये तो आपका होल सेंस में है, तो होल सेंस में है तो हम इससे पहले दा का यूज करेंगे, और सिंगुलरिटी के सेंस में है तो ए का यूज करेंगे। रोहित इज अ बेस्ट स्टूडेंट। है क्या समझ में?
दो साथी का कीजिए आप लोग इसका। ही इज most talented student ही इज मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन द कॉलेज, वह कॉलेज में सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है। ही इज मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या है कि वह कॉलेज में मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो होल सेंस में आ रहा है तो अपने को क्या यूज करना है, द का यूज करना है, और सिंगुलरिटी के सेंस में आ रहा है तो आपको ए का यूज करना है। क्लियर? केवल एक ही व्यक्ति के लिए है, सिंगुलर के सेंस में आएगा तो ए एन आएगा, और होल सेंस में सभी में से बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, इन द कॉलेज है, इन द सोसाइटी है, इन द क्लास है, तो अपने को द का यूज करना है। 2 सेकंड देखिए। सेकंड इसमें कि यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब, पहले हिंदी में बोल देता हूं मैं, यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाए तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाए तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देख लिया? यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाए तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और इंग्लिश में लिख लेना, नो आर्टिकल shall be used before superlative degree if it is used as an adverb. So no article shall be used before superlative degree if it is used as an adverb. Clear? तो no article shall be used before superlative degree if it is used as an adverb. तो एडवर्ब के पहले कभी कोई आर्टिकल, ये भी स्टार लगा के लिख लो कि एडवर्ब के पहले कभी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिखाई तो देगा ना सबको ठीक से प्रियंका? जी सर। ठीक है, एडवर्ब के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, he played best in the tournament yesterday.
अब देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री किसके रूप में है? एडवर्ब के रूप में। तो एडवर्ब के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है ना भाई। खेला, कैसा खेला? सबसे अच्छा। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब में तो आर्टिकल नहीं आएगा। आ गया समझ में? ही परफॉर्म्ड, he performed vast in the championship. He performed vast in the championship. उसने चैंपियनशिप में सबसे खराब प्रदर्शन किया। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है इसकी? बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड, वर्स और वर्स्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। लेकिन ये है क्या है आपका? एडवर्ब है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। आ गया समझ में? क्लियर? रूल थर्ड, यदि एक सेंटेंस में दो क्लोज दिए गए हों, यदि एक सेंटेंस में दो क्लोज, यदि एक सेंटेंस में दो क्लोज दिए गए हों और दोनों ही क्लोज के प्रारंभ में कंपेरेटिव डिग्री दी गई हो, और दोनों ही क्लोज के प्रारंभ में कंपेरेटिव डिग्री दी गई हो, तो दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री के पहले, तो दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्लोज, यहाँ भी कंपेरेटिव डिग्री, और सेकंड क्लोज, और सेकंड क्लोज में भी यहाँ आपकी कंपेरेटिव डिग्री। तो आपके दो सेंटेंस हो, दोनों ही क्लोज के प्रारंभ में कंपेरेटिव डिग्री हो, तो अपने को यहाँ भी द लगाना है और यहाँ भी द का यूज करना है। क्लियर? देखिए, द हायर यू गो, कूलर यू फील, जितना ऊंचा आप जाते जाएंगे उतनी ठंडक आपको महसूस होती जाएगी। अब देखिए, ये आपका, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है और ये भी आपका क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है। तो हायर यू गो, कूलर यू फील। तो इसका हो जाएगा द हायर यू गो, द कूलर यू फील।
more he learns, more he forget. जितना ज़्यादा वो याद करता है उतना ही ज़्यादा वो भूलता है। हो गया? तो more he learns, more he forgets. तो much more most, तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री है और ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, तो दोनों में इधर लग जाएगा। द मोर ही लर्न्स द मोर ही फॉरगेट्स। आ गया समझ? तो एक सेंटेंस में दो क्लोज हो और दोनों ही क्लोज के प्रारंभ में क्या हो, आपकी कंपेरेटिव डिग्री हो, तो दोनों ही के पहले हम द का यूज करेंगे। आ गया समझ? रूल नंबर 4, इसमें शॉर्ट में लिख लो, यदि कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री इसके बाद में ऑफ हो और ऑफ के बाद में कार्डिनल नंबर दिया गया हो, तो कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ हो, ऑफ के बाद में कार्डिनल नंबर हो, तो अपने को क्या है कि कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री दोनों के पहले दा का यूज करना है और जो कार्डिनल नंबर है इसके पहले भी अपने को दा का यूज करना है। सर आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या इस बोर्ड पे पढ़ाना? हाँ, क्या कह रही है? सर आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या इस बोर्ड पे पढ़ाना? अभी से चालू की, मैं जानता ही नहीं इसको। सर आप अभी जो देख रहे थे वो कलर सेटिंग था, इसमें ना इसमें सीखना ब्राइटनेस सेटिंग में जाएगा, किसमें? ब्राइटनेस सेटिंग में जाएगा। ठीक है, देख लेंगे, इस क्लास के बाद में करते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ और ऑफ के बाद में कार्डिनल नंबर आता है, तो दोनों के पहले हम दा का यूज करेंगे। देखिए जरा आप, इज बेटर ऑफ, ये ऑटोमेटिक हो जाना, जैसे सामने से हटते हैं तो बिल्कुल ब्राइट हो जाता है और जैसे लिखते हैं ऑटो मोड। सर ऑटो ब्राइटनेस की तरह हो रहा है। ऑटो ब्राइटनेस हो रहा है, लाइट तो ये लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है उस पर। सेटिंग में ही होगा कहीं ना कहीं ये। सर सेटिंग में जाके आप ऑटो ब्राइटनेस सर्च कर लो, वहां से आ जाएगा। बैकग्राउंड सेटिंग, इमेज सेटिंग, इसको इसको डिस्प्ले डिस्प्ले सेटिंग में क्या हो रहा है सर? कौन सा वाला? डिस्प्ले ये सेटिंग है ना, टाइम डिस्प्ले स्विच क्या है ये फर्स्ट वाला? ये तो नहीं आ रहा कुछ। टाइम क्या है? ये तो टाइम का है। ये कौन सा वाला? 3 वाला? सर सेटिंग वाला ऑप्शन ओपन करना, लास्ट में सेकंड लास्ट, सेकंड ओपन लास्ट, सेकंड लास्ट, सेटिंग, सेटिंग। हाँ सेटिंग। ये आ गया मल्टीटास्क।
सेटिंग में होगा कुछ ना कुछ इसका, ईमेल सेटिंग में नहीं होगा। बैकग्राउंड सेटिंग सर एक बार तो थोड़ा साइड में हटिएगा बताएंगे, अच्छा इसको बीच में ले लो, बैकग्राउंड सेटिंग को किसका कोई नहीं, उसको बुला के क्लास के करवा बाद लेंगे। क्लास के बाद। चलिए कोई नहीं। ही इज बेटर ऑफ टू बॉयज, ही इज बेस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। लिख लिया सबने? तो ही इज बेस्ट ऑफ टू बॉयज, ही इज बेस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री उसके बाद में ऑफ आता है, और ऑफ के बाद में आपका कार्डिनल नंबर आएगा। तो अपने को यहाँ भी द लगाना है और यहाँ भी द लगाना है। लिख लिया? चले आगे। तो दोबारा सुन लीजिए, कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के बाद में क्या जाए, आपके ऑफ आ जाए, और ऑफ के बाद में आपका कार्डिनल नंबर हो, तो दोनों की पहले आपको द का यूज करना है। फिफ्थ देखिए, प्रॉपर नेम प्रॉपर प्लेस के पहले, प्रॉपर नेम और प्रॉपर प्लेस के पहले कुछ अपवादों को छोड़कर, प्रॉपर नेम और प्रॉपर प्लेस के पहले कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर नेम के पहले कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देख लिया? जैसे रोहित इज गोइंग टू आगरा। Anil dwells in Mumbai. तो रोहित के पहले नो आर्टिकल, आगरा के पहले नो आर्टिकल। तो प्रॉपर नेम जो भी आता है उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। कुछ अपवाद है तो एक्सेप्शन से भी बता दूंगा मैं आपको। मोस्टली 99% प्रॉपर नेम प्रॉपर प्लेस दोनों के पहले आर्टिकल नहीं आता है। रूल 6 लिखिए, exceptionally the shall be used before Sudan, Netherlands, Hague, Yemen, Ukraine,
आयरिश रिपब्लिक, वेस्ट इंडीज, तो सूडान, नीदरलैंड से है कि यमन, यूक्रेन, आयरिश रिपब्लिक, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। कितने हो गए एक पंजाब के अलावा? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन सा रह गया? फिलीपींस, फिलीपींस सर, फिलीपींस, कौन सा? फिलीपींस। फिलीपींस, हाँ ये कम रह गया। फिलीपींस एंड पंजाब। तो ये 10 नाम ध्यान रखना पूरे। तो अगर ये आते हैं तो डेफिनेटली इनके अपने द यूज करना है, ठीक है ना। सूडान है, नीदरलैंड से है, यमन है, यूक्रेन है, आयरिश रिपब्लिक, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, फिलीपींस एंड पंजाब। लिख लीजिए आराम से। लिख लिया सबने? चले आगे। तो ये 10 नाम याद रखना आपको। सूडान है, नीदरलैंड्स है, हैग है, यमन है, यूक्रेन है, आयरिश रिपब्लिक है, वेस्ट इंडीज है, ईस्ट इंडीज है और फिलीपींस और पंजाब। ये 10 नाम आते हैं तो इनके पहले आपको निश्चित रूप से दा का यूज करना है। ओके, देखिए I will go to Yemen tomorrow. Philippines has been visited by me. लिख लीजिए तो। लिख लिया सबने? फिलीपींस हैज बीन विजिटेड बाय मी। तो यमन आ जाए, कोई भी इनमें से 10 में से एक नाम आता है तो आपको इसके पहले दा का यूज करना है। द फिलीपींस हैज बीन विजिटेड बाय मी। नेक्स्ट देखिए। अच्छा हो गया। 7 देखिए। यदि प्रॉपर नेम के पहले या बाद में यदि प्रॉपर नेम के पहले या बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, यदि प्रॉपर नेम के पहले या बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो एडजेक्टिव के पहले यदि प्रॉपर नेम के पहले या बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे।
यदि प्रॉपर नेम के पहले या बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? देखिए, लेट महात्मा गांधी इज remembered late Mahatma Gandhi is remembered by us on non-violence day। गुस्सा है। अशोक का ग्रेट followed the path of non-violence day। Ashoka Great followed the path of non-violence day। कीजिए दोनों को। तो महात्मा गांधी आपका प्रॉपर नेम है, तो प्रॉपर नेम के पहले क्या आपका एडजेक्टिव आ गया तो द लगाना है आपको। अशोक आपका प्रॉपर नेम है तो इसके बाद में एडजेक्टिव आया, ये लिख लेना, आपको ध्यान आएगा। तो प्रॉपर इसके पहले तो कुछ नहीं आएगा लेकिन एडजेक्टिव के पहले तो लग जाएगा। अशोका द ग्रेट फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस डे। सॉरी अशोका द ग्रेट फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। सम्राट अशोक ने अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। देखो उठा देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हाँ लिख लो आराम से, लिख लीजिए। लिख लिया सबने? एर्थ देखिए, यदि किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए, यदि प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए, यदि प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए तो जिससे तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जा रही है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। लिख लिया? तो यदि प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए तो जिससे तुलना की जा रही है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लिख लिया? इफ द प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर प्रॉपर नाउन देन द शैल बी यूज्ड बिफोर द कंपेयर्ड प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए,
कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। ये आपके आरजेएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो कालिदास से पहले तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन कालिदास की तुलना किसी और जैसे शेक्सपियर से, तो यहाँ तक लग जाएगा। जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर भारत का पेरिस है। तो जयपुर भारत का पेरिस, तो जयपुर के पहले कुछ नहीं आएगा। जयपुर की तुलना पेरिस से हो रही तो यहाँ हो जाएगा। आगे समझ। और रूल 9 लिखिए, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के सेंस में किया जाए, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के सेंस में किया जाए, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के सेंस में किया जाए, तो प्रॉपर नाउन के पहले, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। इसको भाई इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। देखिए, इंडिया नीड्स, भारत को हिटलर की आवश्यकता है। तो हिटलर तो मर गया, वो कहाँ से आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि भारत को एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो हिटलर के जैसे हो। तो हिटलर के पहले यहाँ पे ए आ जाएगा, इंडिया नीड्स अ हिटलर। तो इसमें लिख लो कॉमन ब्रैकेट में कि भारत को एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो हिटलर के जैसे हो। ब्रैकेट में लिख लो इसका मीनिंग, भारत को एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो हिटलर की जैसे हो। भारत को एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो हिटलर की जैसे हो। हो गया। दूसरा लिखिए, इंडिया नीड्स पेरिस। भारत को एक पेरिस की आवश्यकता है, तो पेरिस फ्रांस वाले अपने को थोड़ी दे देंगे। तो इसका मीनिंग क्या, भारत को एक सिटी की आवश्यकता है जो पेरिस के जैसे हो। तो यहाँ आ जाएगा। देखिए, पेरिस से पहले यहाँ पे द भी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, और अगर ऐसा हो he lives in पेरिस, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। देखो, 3 शब्द है, यहाँ भी पेरिस है, यहाँ द आ रहा है, यहाँ पेरिस है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पेरिस है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। तो आर्टिकल का यूज करना क्या है, मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है, सेंस पर डिपेंड करता है। सोने का वही सारी है ठीक से। जी सर, आ रही है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। हाँ, नहीं सर, आ रहा है। ठीक है। तो इंडिया नीड्स हिटलर, तो हिटलर के पहले ए आ जाएगा, पेरिस से पहले ए आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए, तो जिससे तुलना करें उससे पहले द आएगा। प्रॉपर नाउन का यूज अगर कॉमन नाउन के सेंस में करते हैं
सिंगुलर सेंस आ रहा है तो ए या एन आएगा, ठीक है। और वैसे ही प्रॉपर प्लेस के सेंस में आएगा तो आर्टिकल आएगा ही नहीं। तो ये सेंस का ध्यान रखना पूरा आपका। 10th देखिए, no article shall be used before the रूल नंबर 9 है ना, ये 10 है ये। 10 है क्या? सर 10 ही है। 10 ही तो है। No article shall be used before the name of the relation. No article shall be used before the name of the relation. तो रिलेशन के नाम के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लिख लीजिए। हिंदी में लिख लो पहले। नो आर्टिकल शैल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ द रिलेशन। रिलेशन के नाम के पहले, रिलेशन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो रिलेशन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और भी लिखो, लेकिन इसका उपयोग किसी डिफरेंट मीनिंग में हो रहा हो, डिफरेंट सेंस में, लेकिन इसका उपयोग किसी डिफरेंट सेंस में हो रहा हो, लेकिन इसका उपयोग किसी डिफरेंट सेंस में हो रहा हो तो यदि इसका उपयोग किसी डिफरेंट सेंस में हो रहा हो तो सेंस के अनुसार, तो सेंस के अनुसार ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो सेंस के अनुसार ए या एन का प्रयोग, सॉरी सेंस के अनुसार आर्टिकल का यूज करेंगे। ए या ए एन और द भी लगा लो, ऐसा कर लो। तो सेंस के अनुसार ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द का प्रयोग करेंगे। तो सेंस के अनुसार ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना कि रिलेशन के नाम के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन रिलेशन का नाम का प्रयोग किसी डिफरेंट मीनिंग में हो रहा है तो जो सेंस है उससे अकॉर्डिंग आर्टिकल आएगा। फादर एंड सन आर प्लेइंग क्रिकेट। पिता और पुत्र क्रिकेट खेल रहे हैं। फादर इज addressing the students in the assembly. Father is addressing the students in the assembly. Father is addressing the students in the assembly. तो फादर एंड सन, इनके पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन फादर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल है। जो कॉन्वेंट स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है उसको फादर बोलता है, और मदर होती है वहाँ पे लेडी प्रिंसिपल। तो यहाँ तो आ जाएगा, क्योंकि यह फादर का मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल है। आएगा समझ? जैसे आयशा sister in the class, she was teaching the students. मैंने कक्षा में सिस्टर को देखा, वह छात्रों को पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे ए आएगा।
ये टीचर, सिस्टर का माना, सिस्टर का जो मीनिंग है यहाँ पे टीचर है, तो ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आज का काफी पूछा जाता है, क्योंकि सभी को मालूम होता है कि रिलेशन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर रिलेशन का नाम कोई डिफरेंट मीनिंग में आ गया तो आर्टिकल आएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। नेक्स्ट 11th, सर यदि यही सिस्टर का प्रयोग घर पर यूज किया जाए तो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। बहन के जैसे सिस्टर एंड ब्रदर आर क्वेरलिंग, बहन और भाई दोनों झगड़ा करें तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन वही इस विद्यालय में पढ़ा ये कुछ है तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपके आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट है 11, नो आर्टिकल shall be used, नो आर्टिकल shall be used before पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हिंदी में लिख लेना, पार्लियामेंट के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन किसी विशेष पार्लियामेंट का नाम दिया गया हो, बी लिख लो इसमें, लेकिन किसी विशेष पार्लियामेंट का नाम दिया गया हो तो दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी विशेष पार्लियामेंट का नाम दिया गया हो तो दा का यूज करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। But particular name of parliament is given, but particular name of parliament is given, then the shall be used. क्लियर? जैसे he raised a burning question in parliament. British Parliament has been visited by me. क्लियर? तो इन पार्लियामेंट है, आर्टिकल नहीं आएगा, और पर्टिकुलर नेम है तो क्या लग जाएगा, द। और ये काफी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी कल बताते हैं, अभी उसका सेकंड पार्ट की क्लास चालू होगी, अभी 5 मिनट का गैप दे देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।
ये भी चेंज है सारा सिस्टम, वो दिख ही नहीं रहा है। सर मेरे पास नोट्स ही नहीं है ना। एक मिनट रुकिए। ये भी चेंज है सारा सिस्टम, वो दिख ही नहीं रहा है। सर मेरे पास नोट्स ही नहीं है ना। एक मिनट रुकिए। ऑनलाइन वाले बच्चों, जी सर। ठीक है।